अधांगा में मां बहन योजना को लेकर एक बैठक का हुआ आयोजन। कई महिलाएं रहे मौजूद। पूर्णिया जिला के अमर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अधांग पंचायत के अधांग गांव वार्ड संख्या 3 में महागठबंधन की सरकार के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहे। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष अतहर नईम ने की। उन्होंने बताया है कि जहां भी महागठबंधन की सरकार है, वहां की महिलाओं को हक मिल रहा है। यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले मां बहन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में हर महीना 2500 रुपये दिए जाएंगे। अभी वर्तमान में जहां भी महागठबंधन की सरकार है, जैसे कर्नाटक में 2000 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में दी जा रही है, राजस्थान में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना में 500 रुपये में सिलेंडर, वहीं हिमाचल में 1500 और कर्नाटक में 1200 विधवा व वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जिला उपाध्यक्ष अतहर नईम। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। अतहर नईम, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पूर्णिया कांग्रेस कमेटी। यहाँ पर आपने अधांग गांव में एक बैठक का आयोजन किया था माँ बहन योजना को लेकर, क्यों आपने ये बैठक किया था? माँ बहन संवाद था हमारा, ये मीटिंग था महिलाओं के साथ, जिनको अभी प्रेजेंट नीतीश कुमार की सरकार में कोई इज्जत या कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। महिला बिहार में 50 to 60% वोटिंग हमारे क्षेत्र में होता है, उसमें से 40% वोटिंग महिलाओं का होता है। तो कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार खुल के महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं लेके आया। महिलाओं को बस इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को एज ए वोटर इस्तेमाल किया गया। हम कांग्रेस महागठबंधन हम लोग मिलकर महिलाओं के लिए सम्मान के लिए लेके आए हैं। 2500 रुपये पर महीना हर महिलाओं को मिलेगा। एक घर में अगर 5 महिला हैं, हर 5 महिला को मिलेगा, ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। हमारे जो भाई प्रवासी मजदूर बाहर यूपी, बंगाल, पंजाब, मद्रास कहाँ रहते हैं, किस अवस्था में वो काम करते हैं, घर पैसा कमा के भेजते हैं, फिर उनका घर चलता है। तो हमारा ये थोड़ा सा मतलब कांग्रेस का ये एक छोटा सा मतलब जो कांग्रेस दे रहा है योगदान, इससे उनका घर को थोड़ा राहत मिलेगा, उनके लिए बहुत आसानी होगी, ज़िंदगी को जीने का मौका मिलेगा, अच्छे से खुल के जिएंगे। लोगों को इलाज समस्या छोटा मोटा 2500 रुपये एक परिवार को मिलना, मतलब उस परिवार का बहुत सारा मामला आसान होना। ये बताएंगे कि अभी इलेक्शन नजदीक, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन को लेकर ये वादे किए जा रहे हैं, उसके बाद अगर जीतते हैं तो फिर ये वादे ही रह जाएंगे? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। आप डेटा उठा लीजिए कर्नाटका का, कर्नाटका में 2000 रुपये मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है। जहाँ कांग्रेस जो वादा करी है उस वादे को पूरा किया है सरकार बनते ही, उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ। क्या लगता है ये जो अभी वादे किए हैं सरकार, ये पूरा करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सैनिक हैं, राहुल गांधी के सैनिक हैं। उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में कांग्रेस को सबसे ऊंचा मुकाम पे पहुंचाएंगे। कांग्रेस की अब फिर से ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने का काम हम मिलकर करेंगे। बीजेपी कह रही कि अब की बार 400 पार, इस संबंध में क्या कहेंगे? बीजेपी तो कुछ भी कहती है, उनका काम ही है कहना, करने का तो कुछ है ही नहीं उनका ना जी। उनका काम है हवा में कुछ भी बोल देना है। एक तरफ AIMIM का दावा है कि, और एक तरफ बीजेपी का दावा है, और फिर इधर आप कांग्रेस को लेकर दावे पे दावे कर रहे हैं। देश जो है ना कट्टरता से तो चलेगा नहीं। ये देश सेकुलर है, गांधी का देश है जी, अम्बेडकर का देश है जी। ये देश चलेगा मोहब्बत से, और हम कांग्रेसवादी इस देश को मोहब्बत से चलाएंगे, और हम सब मिलकर फिर से कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ताकि इस देश में मुसलमान, हिंदू, छोटे जाति, बड़े जाति, इस शब्द का ये शब्द आए ही नहीं लोगों की ज़बान पे। सब मिलजुल कर भाई की तरह रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। ये नारा पहले घूमता था, चलता था, और इस जनरेशन में हम लोग सब लाएंगे, और सब मिलके इस देश को फिर से सुंदर देश और विकसित देश बनाएंगे। अतहर नईम साहब, आप ये बताएंगे कि यहाँ पर जो मीटिंग का आयोजन किया गया, ये मीटिंग किनके नेतृत्व में की गई? ये मीटिंग जिला कमेटी के नेतृत्व में हुई जी। हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, अली खान जी, इन सभी के नेतृत्व में इस मीटिंग को हम लोगों ने यहाँ पे किया अधांग में जी। पहले आप अपना परिचय देंगे। मोहम्मद नदीम साहब, यहाँ पर
महागठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक सभा रखी गई थी, जी। तो ये सभा रखने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सभा रखने का उद्देश्य ये है कि जैसे अभी देश का माहौल चल रहा है, अभी फ़िलहाल में जो है भारत में डबल इंजन की सरकार है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, डबल इंजन की सरकार है, और ये जो है डबल इंजन की सरकार 0 सन्नाटा है, सिर्फ हवाई बातें हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को हटा करके कांग्रेस की सरकार आए, हम लोग एकजुट होकर के सब कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस की सरकार लाए। तो आपने कांग्रेस की सरकार को लेकर सवाल उठाया, तो मेरा भी एक सवाल है, क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो अभी अपने अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये सभी को निजात मिल पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल निजात मिल पाएंगी। इसके अलावा अदर स्टेट है जहाँ जहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, आप खुद देख सकते हैं, खुद देख लीजिए, मिल रही है क्या नहीं मिल रही, सारी योजनाएं मिल रही है। कांग्रेस के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं उसको पूरा किए जाते हैं। खासतौर से देखा जा रहा है कि अभी आपने जो बैठक किया है, ये बैठक माँ बहन योजना को लेकर है, तो इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक अहम बैठक थी जिसमें माँ बहन के लिए है। अगर इसमें कांग्रेस की सरकार आती तो हर माँ बहन को 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। क्या लगता है आपको ये पूरा हो? बिल्कुल, कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हाँ जी, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या नाम है आपका? अतहर नईम जिला उपाध्यक्ष के द्वारा, और यहाँ पर प्रोग्राम में ये बात रखी गई थी कि सभी माँ बहन को 2500 रुपया मिलेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, ये अगर इनकी गठबंधन की सरकार जीतती है तो आप लोग को पैसा मिलेगा? 2500 मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी उसको जिताएंगे। पैसा लाने में थोड़ी किसको? गठबंधन को जो भेजा है। हाँ, कांग्रेस को जी। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद साजिद मिफ्ताही अधांग। यहाँ पर आप लोग कांग्रेस के बैनर को लेकर एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था यहाँ पर जी। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई सारे महिलाएं भी मौजूद थी। जी, तो जी। यहाँ पर मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है? देखिए, मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे और काफ़ी तादाद में महिला लेडीज़ वगैरह भी थी, आप भी खुद देखे हैं। वजह ये है कि अभी इलेक्शन भी करीब है, उसके देखते हुए मीटिंग रखी गई थी। सब आदमी यहाँ के गांव के लेडीज़ और जेंट्स सब जमा हुए थे। वो इसीलिए जमा हुए थे कि भाई सरकार यहाँ पे जो है, सब आदमी का भी कहना है कि एनडीए वर्सेस इंडिया है। तो सब आदमी का, बड़े छोटे का, माँ बहन का, सबका यही कहना है कि लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है। तो हम सबको मिलकर जो है इंडिया को मजबूत करना है। उसी के तहत अतहर साहब जो है बलवा से, जो उपाध्यक्ष हैं पूर्णिया ज़िला से, वो आए थे, इसी सिलसिले में मीटिंग रखे थे। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, आरजेडी कांग्रेस उसके साथ दीगर जो पार्टी है, तो आपको माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने लेडीज़ को मिलेंगे। उसका उदाहरण दिए हैं कि मान लीजिए कर्नाटक में इस तरह से, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसका फ़ायदा, उसका लाभ मिल रहा है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार अगर यहाँ बनती है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। उसी के तहत आदमी लोग यहाँ जमा हुआ है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो बात बोली है कांग्रेस उसको पूरा करेगी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इलेक्शन नज़दीक है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन को लेकर यहाँ पर एक वादे किए जा रहे हैं, फिर जीतने के बाद ये वादे ही रह जाएंगे? देखिए, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, चूँकि आप इसी फील्ड में रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि वादे, हर पार्टी अपने इलेक्शन के टाइम में सबको हक है वादे करने का, हर आदमी वादा करता है। लेकिन मान लीजिए, हम बुराई नहीं कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की या जेडीयू की। बीजेपी वाले ने ना जाने कितने वादे किए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी वादा किया 15-15 लाख आएंगे, इस तरह से और भी वादा किया। लेकिन आप भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है, कुछ पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमको यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। उसका उदाहरण कई स्टेट है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो बोली है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर उसकी गवर्नमेंट बनती है, हमें यकीन है कि उसको पूरा करेगी, हम सबको उसका लाभ भी मिलेगा।